और उसके बाद क्या हुआ ये सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो उस जम्मू कश्मीर में जाकर के और अपना बलिदान दिया, वो बलिदान न देते तो जम्मू कश्मीर हमारे हाथ से चल गया। और आज ये तिरंगा जो है वहां लहराता है, उससे पहले नहीं लहराता था। उससे पहले राष्ट्रपति का भी अधिकार नहीं था जम्मू कश्मीर पर, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का भी अधिकार जम्मू कश्मीर पर नहीं था, वहां की हाई कोर्ट थी सर्वे सर्वा। और उसी प्रकार से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि आजकल बहुत जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है, सारे करप्शन के जो कांड जो सामने लाए हैं वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी लाए हैं, तो सीएजी का अधिकार क्षेत्र भी वहां तक पहुंच गया, इलेक्शन कमीशन का भी अधिकार क्षेत्र वहां तक पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट का भी अधिकार क्षेत्र वहां पर पहुंच गया, और राष्ट्रपति का भी अधिकार क्षेत्र जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया। झंडा भी वहां पर फहराने लगा। कसर कोई है थोड़ी बहुत, तो वो कसर ये है कि आज भी धारा 370 कायम है, जिसके कारण उनका संविधान अलग है, हमारा संविधान अलग है। बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनसे मैं पूछता हूं कि आप कहाँ के हैं, तो कहते हैं हम जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया उसके। मैंने कहा वहां कहाँ के? मैंने कहा मैं भी वहां का हूं, मैं कराची का हूं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह वो भी वहीं के हैं। आप कहाँ के? तो कहते हम सियालकोट के हैं। तो सियालकोट वाला जब कहता है, मैंने कहा सियालकोट के होते हुए वहां से आप कहाँ गए? तो उन्होंने कहा हम तो दिल्ली आ गए। मैंने कहा आप दिल्ली आए, लेकिन सुविधा तो सियालकोट वालों को ये थी कि वो जम्मू चले जाते, और जितने लोग जम्मू गए वो आज तक भी वहां पर उनको स्टेट में कोई नौकरी नहीं मिलती। उनके बच्चों को स्टेट के किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। ये सारी बातें अनेक हैं। इतना अनर्थ है इसके कारण कि जिसके कारण मैं मानता हूं कि डॉक्टर मुखर्जी ने जो पहला आंदोलन चलाया कि एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, एक देश में दो प्रधान नहीं चलेंगे, एक देश में दो निशान नहीं चलेंगे, तो बहुत उचित था। दो चीजें उसमें से हो गई, एक बाकी है, उसको भी खत्म करना होगा, विधान का नहीं होगा। तीन में से दो हो गए। उसी प्रकार से आगे चल करके एक समय आया जब देश पर डेमोक्रेसी के लिए संकट हुआ, वो देश की एकता के लिए संकट, फिर डेमोक्रेसी के लिए संकट हुआ जब इमरजेंसी आई, और उस डेमोक्रेसी के संकट को भी दूर करने में हमारी पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय जनसंघ ने जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, लेकिन उसको खत्म किया। ऐसा खत्म किया कि उसके बाद जो चुनाव हुए 1977 में, उन चुनावों में उत्तर भारत में तो कम से कम सब स्टेट्स में बिल्कुल सफाया कांग्रेस पार्टी। यानी आपको ध्यान नहीं होगा, लेकिन मैं ध्यान रखता हूं इस बात का, इलेक्शन रिकॉर्ड्स का। दिल्ली में 7 सीटें लोकसभा की, कांग्रेस को 0। उत्तर प्रदेश में 85 सीटें थी उस समय, 85 में से हमको 85 मिली, उनको 0। बिहार में 53 सीटें थी, हमको 53, उनको 0। पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह ये लगातार। मैंने कहीं पर उदाहरण दिया, मैंने कहा कि भाई देखो, क्रिकेट का मैं भी शौकीन हूं, और साधारणतः इच्छा होती है कि पता लगे कि भाई धोनी ने सेंचुरी कितनी की और सचिन ने कितनी की और फलाने कितनी की, और अभी नए आए हैं उनकी भी कितनी हुई। लेकिन मैंने कहा कि सेंचुरी का रिकॉर्ड रखने वाले ऐसे भी लोग मैंने देखे क्रिकेट शौकीन जो 0 का रिकॉर्ड रखते हैं। मैंने कहा मैं बता सकता हूं कि कम से कम इलेक्शन के इतिहास में कांग्रेस का 0 का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता। मैंने ये बात कहीं मध्य प्रदेश में कह दी 1977 में, और मैंने कहा कि देखो
ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस को शिकायत हो सकती है कि आपने सब जगह 0-0 दिए, आपने यहाँ पर एक सीट क्यों दी? हम एक न देते और 0 देते यहाँ पर भी तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड हमारा हो जाता है। मैंने जब ये कहा उनको तो पब्लिक मीटिंग थी बड़ी, पीछे से एक लड़का खड़ा हुआ, कहा अडवाणी जी वो जो था वो मध्य प्रदेश में जो एक थी वो कोई रन नहीं था, वो तो नो बॉल था। अब ये सारी बातें जो है ना वो इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता में अगर बात सही रूप से पहुंचाई जाए तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी होती है, इसकी जरूरत है। और आपने जो बात कही शुरू में कि हम तो सारे स्टेट्स में पत्र लिखेंगे, शायद 100 पत्र लिखेंगे और लोगों को कहेंगे कि इस बार निश्चित रूप से आप भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए और सही रूप में विजयी बनाइए, किसी भी स्टेट में हो, केवल एक स्टेट की बात नहीं। एक स्टेट का हमको गर्व है कि आज सारे हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व भर में उस स्टेट की चर्चा होती है कि कितना अच्छा शासन है। एक मजेदार बात बताऊं, एक पत्रकार सम्मेलन में मुझे किसी ने कहा कि आपको नहीं लगता कि नरेंद्र भाई मोदी पार्टी से भी बड़े हो रहे हैं? एक लड़की थी पत्रकार कोई, और वो हमेशा वैसे ही सवाल पूछती है। तो मैंने कहा कि आपको पता है कि किसी परिवार में ऐसे कई बार होता है कि परिवार का कोई नौजवान वो बुजुर्ग से भी ज्यादा अच्छा करने लगे, बढ़िया करने लगे, तो परिवार को गर्व होता है, परिवार उसके कारण अपने को छोटा नहीं मानता। मैं भी अपनी पार्टी में कोई ऐसा सोचता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया होता है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं मानता हूं कि ये भारतीय जनसंघ के समय से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक जो विशेषता है इस पार्टी की, दैट इज पार्ट, ये एक सांस्कृतिक मूवमेंट का एक हिस्सा है। इट इज नॉट अ पार्टी मियरली टू कम इनटू पावर। जैसे रामकृष्ण मिशन, उसके विवेकानंद जी थे, और विवेकानंद जी भी देशभक्ति को आगे बढ़ाना, अच्छे मनुष्य निर्माण करना और उनके द्वारा राष्ट्र को उन्नत बनाना, इस कल्पना से चलते थे। जैसे स्वामी दयानंद जी, वो अगर हिंदी का प्रसार करते थे तो वो इस कारण कि भाई जिस प्रकार से स्वदेशी स्वराज्य इनका महत्व है, वैसे स्वभाषा का भी महत्व है। ये सांस्कृतिक आंदोलन थे। वैसे ही सांस्कृतिक आंदोलन एक प्रकार से डॉक्टर हेडगेवार का था, जिसकी उपज हमें जो आज भारतीय जनसंघ के रूप में या भारतीय जनता पार्टी के रूप में राजनीति के माध्यम से राष्ट्र को महान बनाने की कल्पना करते हैं, इस बात को समझ करके चलिए कि ये काम सचमुच तो 2000 से पहले हो जाना चाहिए था। अगर सही शासन होता, सही नेतृत्व होता तो 2000 की कंप्लीट होने से पहले हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ। 2000 हम 21वीं शताब्दी में आ गए। तो मैं हमेशा कहता हूं, हमारा जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन करने वाला है या उसका मित्र है विदेशों में रहने वाला, तो उसको मन में यह संकल्प करना चाहिए कि 2000 में नहीं हुआ जो काम, वह 21वीं शताब्दी में हम इस बात को करके दिखाएंगे कि सारी दुनिया मानने लगे कि 21वीं शताब्दी अगर किसी देश की है तो वो भारत की है। और ये कल्पना और ये संकल्प लेकर के अगर हम आज की इस अपने कार्य सभा से जाएं और उस दिशा में काम करें तो सबसे बढ़िया होगा।
यही आपसे अनुरोध करता हूं। एक बार पुनः ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के अध्यक्ष जी को, जयेश पटेल जी को, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस शानदार कार्य।